हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो जंगकुक की जान बचाया था और इसी टाइम पर तियांग को जंगकुक से प्यार हो गया था। तियांग ने जंगकुक से शादी करने का फैसला किया। जंगकुक ने भी तियांग को देखकर पसंद कर लिया था। जंगकुक को तियांग से प्यार हो गया और जंगकुक ने तियांग से शादी कर लिया। लेकिन जंगकुक को ये नहीं पता है कि तियांग ने उसकी जान बचाया है। जंगकुक को लगता है जिहोप ने उसकी जान बचाया है और जिहोप जंगकुक को मरने के टाइम पर उससे कहा था जेनी का ध्यान रखने के लिए, और जंगकुक इसलिए जेनी का ध्यान रखना शुरू करता है। जेनी को ब्लड चाहिए होता है। तियांग की ब्लड ग्रुप जेनी से मिलता है। जेनी जानबूझकर तियांग को उससे ब्लड देने के लिए कहता है। जंगकुक ने कहा तियांग तुम उससे ब्लड देना होगा। तियांग कुछ नहीं कहता है, वो ब्लड देने के लिए मान जाता है और वो जेनी को तब तक ब्लड देते रहा जब तक उसे ये बात पता नहीं चलता है कि तियांग प्रेग्नेंट है। अब जब तियांग को पता चल गया कि तियांग प्रेग्नेंट है तो अब ब्लड देने से मना कर दिया। जंगकुक को बात ये बोलने ही वाला था, लेकिन जंगकुक तियांग की बात नहीं सुनता है और तियांग को ब्लड देने के लिए फोर्स करता है। तियांग ने कहा जंगकुक तुम मुझसे कभी प्यार ही नहीं कर सकते हो और नहीं कभी करोगे। तुमने कभी मेरा क्या नहीं किया है। मुझसे गलती हो गया है कि मैंने तुमसे शादी कर लिया और मैं तुमसे शादी करने के लिए सब कुछ छोड़कर चला आया। मैंने कितनी बड़ी गलती कर दिया है, अब मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगा। जंगकुक ने कहा तियांग तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो, लेकिन तुम्हें अभी जेनी को ब्लड देना ही होगा क्योंकि मैंने जेहो को प्रॉमिस किया है जेनी की जान बचाऊंगा और जेनी की ब्लड नहीं मिल रहा है और तुम ही हो जिसकी जान बचा सकते हो। तियांग ने कहा जंगकुक तुम उसकी जान बचाने के लिए क्या तुम मेरी भी जान ले सकते हो। जंगकुक ने गुस्से में कह दिया हाँ। तियांग कहता है तब तो सारी उम्मीदें खत्म हो गया, अब मैं तुमसे डिवोर्स चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा क्या? चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें जेनी को ब्लड देना ही होगा। लेकिन तियांग वो ब्लड देने से मना कर देता है। यहाँ पर जंगकुक तियांग के साथ फोर्स कर रहा था उसकी ब्लड लेने के लिए। तियांग जंगकुक को धकेल देता और कहता है तुम इतनी शैतान कैसे हो सकते हो? तुम्हारे जैसे हैवान को मैंने कभी नहीं देखा है। तुम अपने ही हस्बैंड के साथ ऐसा कर रहे हो। तुम्हें मेरी फिक्र नहीं, तुम्हें जेनी की फिक्र है जो तुम्हारी मिस्ट्रीज है ना? और तुम अपने मिस्ट्रियस के लिए कुछ भी कर सकते हो। जंगकुक ने कहा तियांग बकवास करना बंद करो और जेनी को बचाने के लिए तुम्हें ब्लड देना ही होगा। तियांग को नहीं पता है कि जंगकुक जेनी को क्यों बचाना चाहता है। तियांग को लगता है वो जंगकुक की मिस्टीरियस है। तियांग जंगकुक को गुस्से में कहता है मैं नहीं दूंगा। अगर तुम्हें उसे बचाना है तो तुम जाकर ब्लड दो। जंगकुक ने कहा मेरी ब्लड उससे नहीं मिलता है, तो अगर मिलता मैं ज़रूर देता, लेकिन अभी तुम्हें देना होगा। तियांग ने कहा लेकिन मैं नहीं दे सकता हूँ, तुम समझते क्यों नहीं हो? जंगकुक ने कहा क्यों नहीं दे सकते हो? और डॉक्टर आ जाता है और कहता है मिस्टर जोन आपने हमें घर पर क्यों बुलाया? जंगकुक ने कहा कैसे भी करके उसे ब्लड लो। डॉक्टर नर्स को कहता है तियांग को पकाने के लिए और तियांग से ज़बरदस्ती ब्लड लेता है। तियांग की आंखों पर आंसू थे। तियांग ने कहा इस बार तो तुमने मुझसे ब्लड ले लिया है, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं होगा। तियांग अपनी आंखों के आंसू को मोचते हुए कहा मैं अपनी बच्ची की ध्यान रख सकता हूँ और मुझे ये रखना ही होगा। जंगकुक ने कहा तियांग बस तुम्हें इस बार ही नहीं दोबारा भी ब्लड देना होगा जब तक जेनी बच नहीं जाता है पूरी तरह से। मैं जेनी को खो नहीं सकता हो। तियांग ने कहा तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, अगर इतना ही प्यार करते हो तो मुझसे क्यों शादी किया है तुमने? और तुम्हें अगर उससे इतना प्यार है तो तुम जाओ कैसे भी करके उसको बचाओ, लेकिन मुझसे खून मत लिया करो क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ और तुम हो कि मुझसे ब्लड ले जा रहे हो। तुम्हें डर नहीं लगता है कि तुम्हारी ऐसे ब्लड लेने से कहीं मैं मर ना जाऊँ? जंगकुक ने कहा तियांग तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तियांग ने कहा जंगकुक तुम्हारी झूठी बातें तुम मुझसे दूर ही रखो। उसके बाद तियांग जंगकुक को धकेल कर वो रूम से बाहर जाने लगता है। जंगकुक ने कहा तियांग तुम कहाँ जा रहे हो? तियांग ने कहा तुम्हारे घर छोड़ रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता हो। मैं डिवोर्स पेपर भेज दूंगा, साइन कर देना। जंगकुक ने कहा मैं बिल्कुल नहीं करूँगा साइन, तुम चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तियांग ने कहा तुम्हें तो साइन करना ही होगा जंगकुक। तियांग बोगम के घर आ चुका था। बोगम तियांग को इस तरह से सैड देकर कहता है क्या हुआ तियांग, तुम इतनी सैड क्यों हो? तियांग ने बोगम को जाकर हक कर लिया। बोगम समझ गया कि तियांग बहुत ही सैड है, वरना वो इस तरह से हक नहीं करता। बोगम ने तियांग की सर पर सहलाते हुए कहा क्या हुआ बीबी, तुम इस तरह से सैड क्यों हो? क्या तुम मुझे बताना चाहोगे? अगर तुम नहीं भी बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम पर पेशा नहीं डालूंगा। अगर तुम्हें कभी भी मन हो कि मुझे बताने का तो बता देना। तियांग ने कहा मुझे इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाना है, मैं आपके पास रहना चाहता हूँ। बोगम ने कहा ठीक है, तुम रो क्यों रहे हो? तुम अगर मेरे पास रहना है तुम रह सकते हो, तुम जब भी चाहो यहाँ पर आ सकते हो और हमेशा के लिए भी रह सकते हो। मैं तुम्हें यहाँ से नहीं भेजूंगा, ठीक है? शांत हो जाओ। तियांग ने कहा प्लीज़ मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना है, आप कैसे भी करके मुझे यहाँ पर रोक लेना।
बोगम ने कहा ठीक है, तुमने कह दिया तो मैं तुम्हें ऐसे कहीं नहीं जाने दूंगा। कोई तुम्हें ऐसे नहीं लेकर जा पाएगा। जनको कहा चाहता है और कहता है किसने कहा मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाने के लिए आया हूँ तियांग। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा इतनी आसानी से? तियांग ने कहा जंगकुक मैं नहीं जाना चाहता हूँ। बोगम ने जंगकुक को रोकते हुए कहा तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई तियांग को टच करने की? वो नहीं जाना चाहता है तो तुम फोर्स नहीं कर सकते हो। जनको ने कहा तो इसका मतलब तियांग तुमने पहले से अपना प्लानिंग कर चुके थे और तुमने मुझे चीट किया है और तुम यहाँ पर भूगम के साथ हो और इसलिए तुम मुझसे छोड़कर यहाँ पर आ गए। तुम आके ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें इनोसेंट समझता था लेकिन नहीं, जेनी सही कहता है, तुम बहुत ही मतलबी हो। मुझे तो लगता है तुमने अब तक मुझसे जो भी कहा है वो सब कुछ झूठ था। तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। तुमने हमेशा बोगम से ही प्यार किया है और मुझसे चीट किया है। तियांग तुमने अच्छा नहीं किया है। बोगम ने कहा जंगको अब तुम जा सकते हो, डिवोर्स पेपर भेज दूंगा, साइन कर देना। जंगको ने कहा कभी नहीं, मैं डिवोर्स पेपर पर कभी भी साइन नहीं करूंगा। तियांग तुम कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, तुम से मेरे थे और मेरे ही रहोगे। अब तुम बोगम के पास आ गए तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी मैं डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं करूंगा। समझ गए तुम? मैं तुम्हें ये मौका नहीं दूंगा कि तुम मुझसे शादी कर लो। तियांग ने कहा जंगको तुम्हें डिवोर्स पेपर पर साइन करना ही होगा। जंगको ने कहा मैं भी तो देखता हूँ तुम क्या करते हो। आफ्टर 4 ईयर तियांग के गोद में बहुत ही क्यूट सा बेटा है और तियांग रास्ते से जा रहा था। जंगकुक बहुत ही ड्रंक था और तियांग से टकराने ही वाले थे उसके कार। जंगकुक ने अपना कार रोक लिया सही टाइम पर। तियांग अपने बच्चे को सहलाते हुए कहा क्या तुम ठीक हो, डर तो नहीं गए ना? उसके बच्चे ने कहा मैं ठीक हूँ। लेकिन तियांग लगता है उस कार वाले ड्राइवर को चोट लग गया है। तियांग ने कहा वो ड्राइवर नहीं है, वो उसके ऑनर ही होंगे जो ड्रंक होकर कार चला रहा होगा। अभी रुको, मैं उसको जगह सबक सिखाता हूँ। एक कहते हुए तियांग जैसे कार के सामने जाता है उसने देखा वो कोई और नहीं, वो जंगकुक है और जंगकुक की सर पर चोट लगी हुई है। तियांग ने कहा जंगकुक तुम्हें क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना? तियांग जंगकुक को दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है। जंगकुक ने कहा तियांग क्या तुम ठीक हो? तियांग ने कहा मैं ठीक हूँ। क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी सर पर चोट लगी है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। जंगकुक ने कहा कोई ज़रूरत नहीं, छोटी सी चोट है, मैं ठीक हो जाऊँगा। तियांग ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। जंगकुक ने कहा कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद चला जाऊँगा। तियांग ने कहा जंगकुक मैंने कहा ना, चलो हटो, मुझे ड्राइव करने दो। तुम ड्राइव नहीं कर सकते हो, वैसे भी तुम्हारे सर पर चोट लगी हुई है। रुको, बैंडेज है क्या? मैं देखता हूँ मेरे पास है या नहीं। वो अपनी जेब में हाथ डालता है। वह हमेशा अपनी जेब में बैंडेज रखता है अपने बच्चे के लिए, अगर चोट लग गया तो उसमें से जंगकुक को बैंडेज लगाता है। तेगुक मुस्कुराता है। तियांग ने कहा तेगुक तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो, उसको चोट लगी है और तुम हंस रहे हो। तेगुक ने कहा तो मैं क्या करूँ, आपने मेरे वाला बैंडेज उसको क्यों लगा दिया? वो हमारे अपने तो नहीं है ना, तो आपने उसको ये बैंडेज क्यों दिया है? आपने कहा था ना ये बैंडेज सिर्फ हमारी फैमिली मेम्बर के लिए है, तो आपको वो उनको नहीं देना चाहिए था। जंको ने कहा क्या? तियांग वो क्या बोल रहा है और ये कौन है? तियांग ने कहा मई सन, वो मैं तुमसे कहना भूल गया, ये मेरा सन है। जंको कहता है तो तुमने शादी कर लिया? तियांग मन में सोचते हुए कहा हाँ मैंने शादी कर लिया। जंको ने कहा कौन है, क्या वो बोगम है? मुझे पता ही था, तुमने मुझसे चीट किया है तियांग, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, तुमने अच्छा नहीं किया है। मैं तुमसे तियांग ने कहा जंकुक तुमने मुझसे कभी भी प्यार नहीं किया है, तो अब ये मत कहना कि तुम मुझसे प्यार करते थे या फिर करते हो। तुमने भी शादी कर लिया होगा जेनी के साथ, तुम दोनों साथ में बहुत खुश भी होंगे क्यों? हर रोज़ तुम दोनों के साथ में पिक्चर अपडेट जो होता रहता है, तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो। जंको ने कहा क्या वो मेरी कोई लवर नहीं है? तियांग ने कहा क्यों, तुम्हारी मिस्टेज है क्या? तुमने अभी तक उससे शादी नहीं किया है, तुम उससे शादी कर लेना चाहिए। ऐसे कब तक उसको सबके सामने नीचा दिखाओगे? मिस्टेज बनाकर शादी कर लो, अच्छा रहेगा। जंको ने कहा मैं उससे शादी क्यों करूँगा? तियांग इससे पहले कि जंको कुछ और बोलते तियांग ने कहा जंको ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, मुझे और कुछ भी नहीं सुनना है। जंको ने कहा नहीं, मुझे मेरे घर नहीं जाना है, मैं तुम्हारे घर जाना चाहता हूँ। मुझे बोगम से मिलना है और उससे पूछना है कि उसने कौन सा जादू कर दिया तुम पर जो तुमने उससे शादी कर लिया। तियांग ने कहा बोगम तो घर पर ही नहीं है। जंको ने कहा क्या हुआ, तुम मुझे नहीं लेकर जाओगे क्या? तुम्हें डर लगता है क्या कहीं मैं तुम्हारे साथ कुछ कर ना दूँ? तियांग ने कहा ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो चलो मेरे साथ, और जंको को अपने घर लेकर आ जाता है। जंको तियांग के घर आने के बाद उसकी घर देखकर कहता है बहुत ही अच्छी तरीके से तुमने डेकोरेट किया है, पहले से बहुत कुछ बदल गया है, लगता है शादी के बाद तुमने अपनी मर्जी से घर को सजाया है, बहुत ही अच्छा है। तेगुक जंकुक से कहता है आप मेरे पापा से इतनी रूड तरीके से बात क्यों कर रहे हो, मेरे गॉडफादर तो ऐसे नहीं करते हैं। जंकुक ने कहा गॉडफादर? तो तियांग ने तेगुक के मुंह पे हाथ रखते हुए कहा
चुप रहो, दूसरे के सामने ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। जंगकुक कहता है, गॉडफादर कौन है? तियांग, तेगुक कहना क्या चाहता है? और तुमने अपनी सन के नाम तेगुक रखा है क्या? तियांग ने कहा, जंगकुक तुम्हें इससे क्या, ये नाम मुझे पसंद है। जंगकुक कहता है, लेकिन ये नाम हमारे बच्चे के होने वाला था, जो हम दोनों के बच्चे होते, लेकिन ये हमारा बच्चा नहीं है, ये तुम्हारा और बोगम का है, तो तुमने उसका नाम तेगुक क्यों रखा है? उसका नाम तेगुक नहीं होना चाहिए था, उसका नाम तेगुक नहीं तेबुग होना चाहिए था। तियांग ने कहा, जंगकुक बातें मत करो, नींबू पानी पी लो, तुम्हारा नशा उतर जाएगा। जंगकुक ने कहा, ठीक है, तुम अगर इतना बोल रहे हो तो मैं इसको पी लेता हो, लेकिन इससे मेरी नशा नहीं उतरने वाला है क्योंकि तुम मेरे सामने हो। तियांग ने कहा, जंगकुक बकवास करना बंद करो, अब तुम और मैं साथ में नहीं है, तुम्हें इस बात को भूल मत जाना, तुम अपने हद में रहना। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़कर आता हूँ। जंगकुक ने तियांग के हाथ पकड़ते कहा, मुझे नहीं जाना है। तियांग ने कहा, जंगकुक क्या कर रहे हो तुम, चलो जाकर सो जाओ, बहुत रात हो चुके हैं, मैं भी सोने जा रहा हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। तेगुक चलो मेरे साथ। तेगुक ने कहा, पापा देखो ना, वो कितने ज़्यादा सैड लग रहे हैं, क्या हमें उनकी सपोर्ट नहीं करना चाहिए? उनको नींद नहीं आ रहा होगा, आपको उनको लोरी सुनाना चाहिए जैसे कि आप मुझे सुनाते हो। तो फिर जंगकुक भी तियांग को रिक्वेस्ट करने लगता है। उसके बाद तियांग, जंगकुक और तेगुक तीनों एक ही बेड पर लेटा हुआ था, तेगुक बीच में थे। तियांग लोरी सुनाने लगता है, तेगुक सो जाता है और जंगकुक भी सोने की एक्टिंग करता है। तियांग उठ जाता है और वो बेलकोनी के सामने जाकर खड़े हो जाता है। जंगकुक पीछे से जाकर तियांग को हक कर लेता है और उसे कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तियांग ने कहा, जंगकुक क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, तेगुक देख लेगा। जंगकुक उसे नहीं पता है हम दोनों की रिश्ते के बारे में, प्लीज़ तुम ऐसा मत करो। जंगकुक ने कहा, तियांग मैं कुछ नहीं जानता हो, और वो तियांग को फोर्सफुली किस करने लगा। तियांग जंगकुक को रोक रहा था, लेकिन जंगकुक तियांग को फोर्सफुली किस करने लगता है। उसके बाद तियांग ने जंगकुक को जोर से धकेल दिया और कहा, तुम क्या कर रहे हो, पागल हो गया हो क्या? जंगकुक ने कहा, तियांग मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तियांग ने कहा, लेकिन मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता हूँ। उस इंसान से प्यार करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, जिसने मेरी जान भी बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया है, उसने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। डॉक्टर के कहने के बाद भी कि मुझसे ब्लड लेना सही नहीं होगा, तुमने मुझसे ब्लड लेना बंद नहीं किया था और तुमने लगातार मुझसे ब्लड लेते रहा। तुम्हें ये भी नहीं पता है कि मैं कितनी तकलीफ में था। उस टाइम पर मुझसे ब्लड लेना बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि मैं बिल्कुल भी अकेला नहीं था, मेरे साथ कोई और भी था। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? तियांग कहता है, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट डे सुबह होते ही तियांग ने जंगकुक को घर से बाहर जाने के लिए कह दिया। जंगकुक ने कहा, तियांग घर हुए मेहमान के साथ ऐसे बिहेव करता है कोई क्या? तेगुक ने कहा, पापा आप तो ऐसे नहीं हो, तो उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ मुझे पता है वो दिखने में थोड़ा सा रूड है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप तो अच्छे हो ना। तियांग ने कहा, तेगुक तुम चुप रहो, बोगम डेड आते ही होगा और उन्होंने अगर जंगकुक को देख लिया तो उनको गुस्सा आ जाएगा ना, इससे पहले कि वो देख ले उनको बाहर निकलना ही होगा। जंगकुक ने कहा, क्या बोगम आने वाला है? तब तो मैं उससे मिलकर ही जाऊंगा। तियांग ने बहुत ही कोशिश किया था जंगकुक को घर से बाहर करने के लिए, लेकिन जंगकुक नहीं जाता है, बोगम आ जाता है और जंगकुक को घर में देखकर कहता है, तियांग वो यहाँ पर क्या कर रहा है? तियांग ने कहा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। बोगम ने कहा, रुको अभी मैं उसको सबक सिखाता हूँ, और जंगकुक को मान ही वाला था। जंगकुक ने बोगम के हाथ पकड़ते उसको धकेल दिया और कहा, तुमने तियांग से शादी किस मतलब से किया है? तुम्हारी शादी मैटर नहीं करता है, क्योंकि मैंने तियांग को डिवोर्स नहीं दिया था, ये बात तुम्हें अच्छी तरह से पता है, तो तुमने शादी करने का फैसला कैसे कर लिया? मैं तो तुम्हें बहुत ही समझदार समझता था, लेकिन तुम हो नहीं। एक कहकर जंगकुक तियांग के पास जाता है और उसकी लिप पर किस करने लगता है फोर्सफुली। तियांग ने जंगकुक को धकेलने की कोशिश किया, लेकिन जंगकुक अलग नहीं हो रहे थे, तो बोगम ने जंगकुक को अलग करते कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, और जंगकुक की गाल पर एक बहुत जोर से घुसा मार देता है। जंगकुक ने भी बोगम की कॉलर पकड़ते उसको मारने लगता है। तियांग बीच में जाकर दोनों को रोकने लगता है और कहता है, तुम दोनों बस करो, मुझे लेकर झकड़ना बंद करो, और तुम किसको मार रहे हो? वो मेरे बड़े भाई है, वो मेरी कजिन ब्रदर है और मैं उनका हमेशा मेरा बड़ा भाई माना है। वो मुझसे शादी कैसे कर सकता है? जंगकुक तुम इतनी घटिया सोच कैसे रख सकते हो? जंगकुक ने कहा, क्या तो तेगुक किसके सन है, उसके या फिर किसी और के? तो तुम्हारे हस्बैंड कौन है? तेगुक जंगकुक के पास जाकर गुस्से में कहता है, रूड अंकल आप इतने रूड क्यों हो रहे हो? मेरी कोई डैड नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करोगे मेरे पापा के साथ। मुझे पता है मेरे डैड है, लेकिन कहाँ है ये नहीं पता है। जंगकुक ने कहा, क्या तुम्हारा डैड है लेकिन तुम्हें नहीं पता है? क्या तुमने कभी नहीं देखा है? तेगुक ने कहा, नहीं पापा मुझे कभी नहीं बताते हैं कि मेरे डैड कैसे दिखते हैं। वो हमेशा कहता है वो बहुत ही कोल्ड हार्टेड पर्सन है, वो मेरी पापा से प्यार नहीं करता है, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करता है। कि पापा मैंने सही कहा ना, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना? तियांग ने कहा,
उन्हें तुम्हारे बारे में नहीं पता है ना। अगर उन्हें तुम्हारे बारे में पता होता वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता। तेगु कहता है उन्हें मेरे बारे में पता क्यों नहीं है। जनको ने कहा तियांग आखिर क्या बात है, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। तेगु की कितनी यार है मुझे बताओ, वो कौन सी महीने में जन्म हुआ था। तियांग जनको को गुस्से में कहता है उससे तुम्हारी कोई लेना देना नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, उससे तुम्हारी कोई मतलब नहीं, ठीक है। जनको ने कहा नहीं मुझे जानना ही होगा, तुम मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो। तो जंगकुक तियांग को बहुत ही फोर्स करने के बाद तियांग ने गुस्से में कह दिया हाँ तुम ही उसके डैड हो, वो 3.5 साल की है और वो किसी और के साथ नहीं हो सकता है, ये बात तुम्हें भी पता है। जंको ने कहा तियांग तो तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाया था। तियांग ने कहा मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, जब मैं तुम्हें बताना चाह रहा था तब तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया, तुम्हें तो बस मुझसे ब्लड लेना था क्योंकि तुम्हें जेनी को जो बचाना था। जंको ने कहा तियांग तुम जेनी को लेकर हमेशा गलत क्यों सोचते हो। जेनी वो बस मैं उसको इसलिए बचाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मैंने जेहूब को प्रॉमिस किया था कि मैं जेनी को बचाऊंगा, इसके अलावा मेरे साथ उसकी कोई रिश्ता नहीं है, तुम मुझे गलत मत समझो। तियान ने कहा जंगकुक तुमने हमेशा जेनी को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया है और मुझे हमेशा इग्नोर किया है, मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया, मैं इस बात को कैसे समझ लूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो। जंको ने कहा तियांग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं जेनी से कभी प्यार नहीं किया है, आई प्रॉमिस। मैं बस जेनी को जेहूब के लिए बचाना चाह रहा था क्योंकि जेहूब ने मेरी जान बचाया था 7 साल पहले। उसके बाद जेहूब ने मुझसे कहा था जेनी का ध्यान रखने के लिए और कैसे भी करके जेनी को बचाने के लिए। तो जंको की बात सुनकर बोगम ने कहा क्या जेहूब ने तुम्हें ये बताया है, लेकिन जेहूब ने तुम्हारी जान नहीं बचाया था। क्या जेहूब ने खुद कहा था कि उसने तुम्हें बचाया है। जंको ने कहा नहीं, ऐसा मुझे जेनी ने कहा, लेकिन जेहूब ने मुझे ये ज़रूर बताया था कि जेनी को बचाने के लिए किसी भी कीमत में। बोगम मुस्कुराता है। जंको ने कहा क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो। बोगम ने कहा जेन ने सबको बेवकूफ़ बनाया है, जेहूब को भी और तुम्हें भी। उसने सबको इतना बेवकूफ़ बनाया कि किसी ने उसकी इस धोखे को समझ ही नहीं पाया। वो तो तियांग था जिसने तुम्हारी जान बचाया था 7 साल पहले। तियांग किमोब कंपनी की इकलौता वारिस है, लेकिन वो तुम्हारे लिए उस कंपनी को छोड़कर अपनी फैमिली को छोड़कर तुम्हारे पास आ गया, तुमसे शादी करके तुम्हारे घर रहने के लिए, एक पूर बॉय बनकर, अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर। लेकिन तुमने क्या किया है, तियांग को हमेशा दुख पहुंचाया है और अब तियांग के पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं। एक घर जो है वो तियांग का ही है, मैं तो बस यहाँ पर विजिट करने आता हूँ और मैंने हाँ हमेशा तियांग से प्यार किया है अपने छोटे भाई की तरह। तुम्हें तेरी गंदी सोच नहीं है मेरी, समझ गए तुम। मैंने तियांग को हमेशा प्यार किया है, उसका ध्यान रखा है एक बड़े भाई की तरह, और तुम्हारी सोच बहुत ही घटिया है। जिनको अपने सर पकड़ते ही कहा ये मैंने क्या कर दिया है। तियांग इसका मतलब जब मैं तुमसे ब्लड लेने के लिए फोर्स कर रहा था तुम प्रेग्नेंट थे और तुम मुझे बताना चाह रहे थे, तो यही बात थे वो। तियांग ने कहा यही बात थे जो मैं तुमसे बोलने वाला था, लेकिन तुमने वो मौका ही नहीं दिया और तुमने वो मौका खो भी दिया है डैड बनने का। जिनको ने कहा तियांग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसके सामने घुटने टेक कर बैठ जाता है, लेकिन तियांग ने उसको माफ़ करने से मना कर देता है। वो गम जिनको को घर से बाहर निकल देता है और यहाँ पर जेनी जैसे जिनको घर आ जाता है। जेनी जिनको को हक करने ही वाला था, जिनको ने जेनी को धकेल दिया, वो नीचे जाकर गिर गया। जेन ने कहा जिनको क्या कर रहे हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जिनको ने कहा बस बहुत हो गया, तुमने इतने सालों से बहुत झूठ बोला है, मैं अब तुम्हारी और बातों में नहीं आने वाला हूँ। एक कहकर जेनी को घर से बाहर निकल देता है और यहाँ पर जंको बेड पर लेटा हुआ था और अचानक तियांग को कॉल आता है। किसी ने तियांग को कॉल करके कहा कि जंकुक उसकी डेथ हो गया। तियांग बहुत ही रोने लगता है और वो तेगुक को लेकर बोगम के साथ जंकुक के घर आ जाता है। तियांग दौड़कर जंकुक के पास आकर बैठ जाता है और जंकुक की जिस पर सर रखते हुए रोते हुए कहा तुम इतनी जल्दी मर कैसे गए, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, आखिर तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ जंकुक, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने सुसाइड क्यों कर लिया है, तुम इतने स्ट्रांग होकर भी ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद ही नहीं था, अगर मुझे पता होता मैं ऐसा कभी नहीं करता। आई रियली लव यू जंकुक, प्लीज़ वापस आ जाओ, मैं तुम्हें नहीं खो सकता हो। जंकुक मुस्कुराते हुए कहा अब बस भी करो, अगर तुम ज़्यादा रोगे ना तो मुझे भी बुरा लगेगा, मैं तुम्हें और रुलाना नहीं चाहता हूँ, पहले से मैंने बहुत गलती कर दिया है तुम्हें बहुत ही सैड करके, अब मैं और तुम्हें रुलाना नहीं चाहता हूँ त्याग, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने नाटक किया है, मुझे ये देखना था तुम अभी मुझसे प्यार करती भी या नहीं। अगर तुम मेरे मरने की खबर सुनकर दौड़ कर नहीं आते तो मैं तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं करता मेरी लाइफ में वापस आने के लिए, लेकिन अब तुम आ ही गए हो तो मैं तुमसे ही कहना चाहता हूँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, मैरी मी। त्याग ने कहा जंकुक तुम बहुत बुरे हो, लेकिन हाँ मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तेगु बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है तो पापा यही है मेरा डैड,
तियांग ने कहा, यही तुम्हारी डैड है। और जंगकुक ने तेगो को गोद में लेते हुए कहा, तुम बिल्कुल मेरी ही तरह हैंडसम हो। तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं, वो मेरी तरह है। दोनों बहस करने लग जाता है। बोगम ने कहा, बस करो, दोनों शादी करने वाले हो और तुम दोनों तो पेरेंट्स भी बन गए हो। उसके बाद भी ऐसी हरकतें करो जैसे कि तुम दोनों खुद ही एक बच्चे हो, तो बड़े बन जाओ। जंगकुक और तियांग बोगम को घूरता है। उसके बाद जंगकुक तियांग को किस करने लगता है। बोगम ने तेगो को गोद में लेकर यहाँ से चले जाता है और कहता है, ये दोनों कभी नहीं सुधरेगा। तेगो कहता है, मेरे डैड तो बहुत ही हॉट है और साथ ही साथ बहुत ही रोमांटिक भी है। तो गाइज यही पर ही दी एंड कहता हो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।